गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं स्टैटिस्टिक में मानक विचलन। क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ, मानक विचलन और प्रसरण। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, प्रसरण गुणांक। देखिए इसमें प्रसरण गुणांक यानी प्रसरण, मानक विचलन तथा प्रसरण गुणांक, ये तीन चीज मैं आज पढ़ाऊंगा आप सर। और 3 से 4 सवाल लूंगा मैं। और सर शुद्ध जो अगर वाकई में ये कहिए स्टेटिस्टिक में जो ऊंचे लेवल के लोग हैं, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल तक जो आता है 7 में 8 में 9 में 10 में, तो ये इसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसमें समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है। और इसको जो कहते हैं, इसको विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विक्षेपण में जो है वो माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण और प्रसरण गुणांक आता है। तो मैं आपको मानक विचलन पढ़ा रहा हूं, यानी ऊंचे लेवल का स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी थोड़ा ऊंचे लेवल का। ऊंचे लेवल का इसलिए कह रहे हैं कि ये 11 से नीचे नहीं है। हाँ, 11 में है साइंस वालों में, 11 एग्रीकल्चर वालों में है, BSc लिखी है। हाँ, BSc लिखी है, ISc नहीं लिखी है। ISc में भी है ना। 11 AG, समझ में, 11 AG वालों में ये है। और BSc AG में तो है ही है, BSc AG में ज्यादा स्टैटिस्टिक है। तो BSc AG में है, ISc AG में है, प्योर साइंस 11 में है ना। और बी कॉम में भी है और BBA में भी आता है ये। अब BA में जो लोग शिक्षा शास्त्र से पढ़ते हैं उनमें ये मिल जाएगा, मानक विचलन और माध्य विचलन। उसका सूत्र लिखना, छोटा छोटा सवाल लगाना। तो मैं ये देखिए सवाल लिया हूं, 6, 7, 8, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य से प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसका माध्य ज्ञात करूंगा, समझ में, तब प्रसरण गुणांक और मानक विचलन ज्ञात करूंगा। तो देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं समांतर माध्य। क्या ज्ञात करें हम? समांतर, यहां हल लिख दीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करें। दो विधि से बताऊंगा सर आपको। इस सवाल को दूसरे विधि से बता रहा हूं, इस सवाल को, ये भी एक ही पद का है। 3 का गुणज लेना है 10 ठो, यानी 3 3 3 6 9 12 15 ये। तो इसको मैं दूसरे विधि से बताऊंगा आपको। ये दूसरे विधि से, दोनों विधि सीख लीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x बटे n। क्या होता है? सिग्मा x बटे n, यानी सबको जोड़ दीजिए और गिन के भाग दे दीजिए। तो ये देखिए 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 हो गया। गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दीजिए। तो ये हो गया सर, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 8 20, 20 4 24, 24 और 10 34, 34 और 10 44, 44 10 54, 54 और 5, 54 और 5 59 है, 59 और 7 66 और 6 72 हो रहा है। कितना हो रहा है? हाँ, 72 होगा। आप जोड़ लीजिएगा अपने ढंग से। अब बटे 8 हो गया, 8 9 72, तो 9 निकला ये क्या? समांतर माध्य। अब इससे हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी देखिए कैसे निकाला जाता है। ये देखिए 2 खाना बना दिया मैंने। चूंकि ये शुद्ध है तो ये हो गया आपका यक्स, इसको कहेंगे यक्स, यानी 6 7 10 12 13 4 8 और 12, ये यक्स है। इसको हम निकालेंगे डी। अरे समझ में, तो डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। देखिए डी बराबर निकलता है यक्स में से यम घटाते हैं, और यम जो है सर ये है समानांतर माध्य यानी मीन।
तो हम यक्स में से यम घटा रहे हैं, यानी 6 में से ये 9 घटाएंगे। यहां देखिए 6 माइनस 9, 7 माइनस 9, 10 माइनस 9, देख रहे हैं, 12 माइनस 9, 13 माइनस 9, ठीक है, और 4 माइनस 9, और 8 माइनस 9, और 12 माइनस 9, यानी जो समानांतर माध्य ये 9 आया है, इस यक्स में से घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। घटाइए, -3, ये घटाएंगे तो -2, ये घटाएंगे तो -1, ये घटाएंगे तो आ जाएगा +3, 9 3 12, ये घटाएंगे तो +4, ये घटाएंगे तो -5, ये घटाएंगे तो -1, ये घटाएंगे तो +3 है। ये निकल गया सर डी। अब निकालेंगे हम डी स्क्वायर। क्या निकालेंगे? डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर निकालेंगे, इसका वर्ग कर दीजिए, तो 9 4, रीढ़ का वर्ग घन हो जाता है, 1, फिर 9 16 25, 1 है और 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, 9 4 13, 1 14, 14 8 10, 24 8 10, 24 10, 34 1 35, 35 8 9 44, 44 का 4 हाथ में 4, 4 1 5, 5 2 7, 74 हो रहा है सर, ठीक है। अब निकालेंगे हम प्रसरण। क्या निकालेंगे? पहले माध्य निकाले, अब प्रसरण निकालेंगे, फिर मानक विचलन, ठीक है। तो देखिए प्रसरण के क्या सूत्र होता है। प्रसरण का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में म्यू स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, म्यू स्क्वायर। तो कितने लोग इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, सिग्मा नहीं है, म्यू है, ठीक है, सिग्मा नहीं, म्यू स्क्वायर। सिग्मा तो ऐसे होता है, देख रहे हैं ना। हाँ, तो म्यू स्क्वायर। तो ये देखिए जो इसका सूत्र होता है, म्यू स्क्वायर का सूत्र होता है प्रसरण का, वो होता है डी स्क्वायर बटे एन। क्या सूत्र होता है? हाँ, डी स्क्वायर बटे एन। तो देखिए डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर क्या होगा? सिग्मा डी स्क्वायर। हाँ, ये है सिग्मा डी स्क्वायर, यहां लिख दीजिए सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया है? 74। कितना आया है? 74। अब बटे एन कितना है? गिने थे ये नहीं, एन है क्या? एन है, एन 8 है, 8 से आप भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? देखिए आपका 8 9 72, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 बचे 40, 9.25 आ गया आपका। देखिए 9.25 प्रसरण आ गया, ये आ गया। अब हम निकालेंगे मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालना आसान है सर। मानक विचलन निकालना है तो देखिए सूत्र मानक विचलन का, मानक विचलन बराबर होता है करड़ी में प्रसरण का वर्ग, यानी इसी का वर्गमूल। ये देखिए, तो इसका वर्गमूल ले ले हम 9.25, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3.05, 5 ज्यादा हो जा रहा है, 4 लीजिए, 3.04। ये मानक विचलन निकल गया सर। अब आप आंसर देख सकते हैं, कितना आया है उत्तर बताइए? 3.5 आया है कि 4 आया है? 4 आया है। हाँ, 4 ही आएगा, क्योंकि 5 थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा। ऐसे आप निकाल लेंगे। इसको मैं यहाँ सिखा दे रहा हूं आपको, वर्गमूल निकालना। इधर से जोड़ा लगाया जाता है, समझे ना, ऐसे लगाया जाता है। देखिए 3 3 3 के 9 होगा ना, यहाँ भी 3 लिखिए, तो 3 3 के 9 घटा दीजिए, इसमें से 0 हो गया, 10, ये दोनों उतारिए, ये 3 इसमें जोड़ दीजिए, ये 3 जो है इसमें जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 6 हो गया। 6 का भाग इसमें दीजिए 2 में, किसमें देंगे? तो नहीं जा रहा है भाग इसमें, तो एक जो है यहाँ 0 लगा के 1 0 यहाँ लगाइए, 2 0 यहाँ लगाइए, 1 0 यहाँ, यहाँ 0 यहाँ 0, आइए तो डबल 0 बढ़ाते हैं। अब 6 का देखिए 25 में कितनी बार जा रहा है? 6 25 ज्यादा हो जा रहा है ना, 6 4 को 24, 4 बार जा रहा है ना,
4 यहां भी लिखेंगे, 4 यहां भी लिखेंगे। यही आंसर मैंने यहां लिखा है। आगे समझ में। अब ये सवाल इस विधि से नहीं निकालेंगे। देखिए ये विधि जो है थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये पूर्णांक, देखिए ये 9 आया है समानांतर माध्य पूर्णांक में, तब तो ये आसानी से लग गया। लेकिन अगर ये दशमलव में आया होता तो ये आ जाता सब आपका दशमलव में, तो इसका वर्ग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सवाल लिया हूं, इसका समानांतर माध्य मैं निकाल रहा हूं। अगर पूर्णांक में आया, नहीं समझ में रहा है, तब तो इसी विधि से निकाल देंगे। अब पूर्णांक में नहीं आया, दशमलव में आता है, तो मैं इसकी दूसरी विधि आपको बताऊंगा। उसी विधि से बड़े सवालों को लगाया जाता है, बस हो रहा ना। तो मैं इसको मिटा के ये सवाल यहीं लगाऊं। देखिए अब ये 2 नंबर सवाल जो है, ये वाला मैं यहां लगा रहा हूं। कह रहा है सवाल कि प्रथम 10, क्या कह रहा है, प्रथम 10 3 का गुणज का प्रसरण गुणांक, मानक विचलन तथा प्रसरण गुणांक, प्रसरण, मानक विचलन और प्रसरण गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले से देखिए माध्य से निकाला जाता है, तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, फिर प्रसरण, फिर मानक विचलन, फिर प्रसरण गुणांक, तीनों निकाल रहे हैं इसमें। तो देखिए अब पहले समानांतर माध्य निकाल रहे हैं। अगर पूर्णांक में आया तब तो मैं उसी विधि से निकाल दूंगा जिस विधि से निकाला हूं, लेकिन दशमलव में आया तो मैं आपको दूसरी विधि बताऊंगा। देखिए निकाल के देखते हैं। प्रथम 10 का गुणज क्या लिखेंगे हम प्रथम 3 का गुणज, 10 का नहीं, 3 का गुणज कगो 10 ठो, प्रथम 10 3 का गुणज, तो प्रथम 3 का गुणज निकाल रहे हैं 10 गो है। देखिए निकाल रहे हैं गुणज 10 गो। पहले तो 3 होगा, 3 का 3 3 6, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छके 18 और 3 सते 21, 3 अठे 24 है, 3 9 27। देखिए क्या हो गया, 3 9 में 30, यहां जाएगा तब ना 10 होगा, 3 9 में 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ अब देखिए इसको पूरे को जोड़ा जाए, आज जोड़ के 10 से भाग दिया जाए, तो मैं जबानी जोड़ रहा हूं। देखिए ये देखिए 7 और 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 और 2 27, 27 और 9 36 है, 36 6, 36 से 6 कितना होगा 42, अब 42 3 45। अब देखिए 45 आ गया 5 और 10 से भाग देना है, तो निश्चित रूप से दशमलव में आ जाएगा ये, क्योंकि हम 10 से भाग देंगे तो 0 रहता तब न कटता है, अब 5 आ गया तो दशमलव लगेगा। इसलिए मैं उस विधि से नहीं लगा रहा हूं जिस विधि से मैं लगाया था। अरे समझ में, मैं इसकी दूसरी विधि आपको बता रहा हूं। अरे समझ में, इसको जो है मिटा दो। चलिए इसको सवाल को मैं ऊपर ले लिया, पूरा ब्लैक बोर्ड खाली हो गया, तो अब लगाने में आसान होगा। इसको मैं दूसरी विधि से लगा रहा हूं। देखिए कौन सी विधि लगा रहा हूं, इसी विधि से लगाया करें, आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अब हम सारा सवालों को इसी विधि से लगाएंगे, बहुत आसान होता है मानक विचलन इस विधि से निकालना। आ समझ में, इसमें जो है क्या किया जाता है कि सबसे पहले लिखते हैं यक्स, क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं पहले एक्स लिखिए ये वाला बोल के, 3 6, 3 का 3 6, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27 और 3 9 में 30। ये लिख लीजिए आप, हो गया आपका। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वही अब हम आपको पढ़ाए हैं, जो अगर वीडियो कोई देखे हो हाई स्कूल के लिए, माध्य से यानी कल्पित विधि से, उसको शार्ट विधि कहते हैं, कल्पित विधि से या मानक विचलन विधि से, कल्पित विधि या विचलन विधि से समानांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें हम एक को आंसर मान लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 10 है ना, तो 1 2 3 4 5, इसको मैं आंसर मान ले रहा हूं। क्या मान लूं, इसको कल्पित माध्य कहते हैं। अरे समझ में, तो कल्पित माध्य से यहां हम डी नहीं निकालते थे, वही निकाल रहे हैं डी। क्या निकाल रहे हैं, डी।
ये जो इसके पहले डी निकाले थे वो समानांतर माध्य निकाल के तब डी निकाले थे, और इसमें हम जो है डायरेक्ट जो है ये समानांतर माध्य इसको हम मान लिए ये 15 समानांतर माध्य है। इसी को हम ऐसे निकालेंगे, देखिए x माइनस ए बटे आई क्या होता है आई। तो ये कैसे निकलता है इसे बस नहीं है, हम आपको जो बताए वो बता दें। जहां ये मानिए वहां आप जीरो लिखिए, इसमें भी जीरो लिखिए, समझ में। और आप ऊपर लिखिए -1 -2 -3 -4 जेट हो, नीचे +1 +2 +3 +4 +5 जितना हो उतना लिखिए। जीरो के ऊपर भी एक और जीरो के नीचे भी एक, ऐसा लिख दीजिए आप। आगे समझ में। ये आया कैसे मैं बता दे रहा हूं कि कैसे ये आ रहा है। इस 3 में से 15 घटा दिया गया, घटाइए 3 में से 15 घटाइए कितना आएगा -12, और -12 में ये जो अंतर है इसका 3 से भाग दे दिया गया है। 12 में 3 से 3 चौक 12 देख रहे हैं ना, ठीक है। देख लीजिए आई क्या कहलाता है मैं बता दे रहा हूं। आई जो है वो 3 है, जो 3 का गुणज है, दोनों का जो अंतर है उसको आई कहेंगे, समझ में। तो ये यहां है देखिए, और यक्स ये है, तो यक्स में से ए घटा के यानी 15 घटा के 3 से भाग देने से ये सब आया है। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे कि इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, हाँ डी स्क्वायर करेंगे। देखिए 4 का वर्ग 16, ऋण का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, देख रहे हैं। तो इसको भी जोड़ेंगे, ऋण वाले को अलग जोड़िए, धन वाले को अलग जोड़िए। तो ये देखिए हम जोड़ दे रहे हैं, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये 5 बचेगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा डी, क्या हो गया सिग्मा डी बराबर 5 लिख लीजिए। इसको जोड़ दीजिए, इसको सिग्मा डी स्क्वायर कहेंगे, क्या कहेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। तो जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 9 25, 25 5 30 उधर हो रहा है, इधर भी देखिए 16 9 25 25 50 और 5 55 ये हो रहा है 55, ये कितना हो रहा था 30, 55 और 30 जोड़िए कितना होगा 85, 55 और 30, हाँ 85, तो ये हो गया आपका 85, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसका समांतर माध्य निकालेंगे पहले, समझ में। जब समांतर माध्य निकल जाएगा तो अब आपको सूत्र बताएंगे कि प्रसरण कैसे निकालेंगे। मिटा दिया यहां, हम माध्य निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हाँ समांतर माध्य। क्या सूत्र है समांतर माध्य का, देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है, हाँ कल्पित विधि से ए प्लस सिग्मा डी बटे यन गुणे आई, देख रहे हैं। ये मैं अपना सूत्र बनाया हूं सर, ये मेरा अपना सूत्र है। तो ए जो है वो कितना माने हैं आप 15, 15 लिखिए। अब प्लस सिग्मा डी कितना है देखिए 5, 5 लिखिए। यन कितना है देखिए, गिन लीजिए इसको, 10 है, 10 है, गिन लीजिए 1 2 3 4 10 है, तो 10 लिखिए। गुणे आई का मतलब देखिए 3, दोनों का अंतर, सबका अंतर, ये 3, ये हो गया सर 15 हो गया, प्लस 5 से सुकारिए 2 बार में, 2 का इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 15 प्लस 2 डेढ़ 3 है, तो अब ये हो जाएगा 16.5, ये निकला सब। देखिए दशमलव में आया ना, हम जोड़े थे तो 5 आ रहा था, तो जब दशमलव में ये आ जाएगा समानांतर माध्य, तो अगर आप ये निकालते हैं इसमें से घटा घटा के तो दशमलव में आएगा, फिर उसका वर्ग करना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा आसान विधि है सर, इससे समानांतर माध्य भी आपका निकल गया, इसी से जो है प्रसरण गुणांक सब निकल जाएगा। देखिए बस सूत्र थोड़ा हम बदलेंगे, अरे समझ में। तो सबसे पहले हम क्या निकाले, प्रसरण, क्या निकाले, हाँ तो लिखिए प्रसरण। प्रसरण, प्रसरण का सूत्र होगा, देखिए कहां मिटा दिए हैं, प्रसरण ज्ञात करना है, देखिए यहां लिखे प्रसरण ज्ञात करना है। तो जो प्रसरण है उसका सूत्र होगा, हाँ आई स्क्वायर बटे यन स्क्वायर, फिर बड़ा कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ में सिग्मा, अच्छा पहले यन, हाँ यन गुणे
सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी का वर्ग। हाँ, ये बहुत आसान विधि है। इसी से मैं बड़ा सूत्र बड़ा जो सवाल होगा 2 पद का, इसके बाद जो लूंगा मैं 2 पद का या 3 पद का, इसी सूत्र से निकालूंगा सब, इसी तरह से। तो सबसे पहले आप आई देखिए, यहां आई है, आई का मतलब जो सबका अंतर है उसको आई कहते हैं। तो आई का वर्ग यानी 3 का वर्ग कर दीजिए 9, डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 का वर्ग। यहां देखिए आई बराबर 3 है, 3 का वर्ग। यन देखिए, यन जो है ये संख्या होता है जो यन या दिखे 10 भरे हैं, यहां गिन लीजिए, ये 10 है ना, उसको यन कहते हैं। तो 10 का वर्ग करिए, कितना होगा 100 हो गया। अब देखिए फिर यन लिखिए 10 गुणे सिग्मा एफ डी, ये वाला 85, देख रहे हैं ना, 85 भरिए माइनस सिग्मा डी का वर्ग, ये देखिए 5 है ना ये सिग्मा डी, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। इसको कायदे समझ लीजिए, थोड़ा दूर दूर से आ रहा है। आई स्क्वायर आ गया यहां से 3 का वर्ग, यन आ गया यहां से 10 का वर्ग, फिर यन यही आ गया यहां यन 10, सिग्मा डी स्क्वायर यहां से आ गया देखिए 85, फिर माइनस उतार लिए सिग्मा डी का वर्ग, सिग्मा डी 5 है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25। इसको हल कर दीजिए, प्रसरण निकल गया सर। देखिए ये मत काटिए, इसको वैसे लिखिए 9/100। इसको हल करिए आप, 85 में 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 850, और उसमें से 25 घटा लीजिए, तो ये हो गया 9/100 गुणे, घटाइए इसको 825, काटिए मत, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौको 100, अब 25 से 825 काटेंगे तो 100 कटता है 4 बार में, तो 800 कटेगा 8 चौको 32 बार में, आ 1 25 33 बार में कटेगा, लेकिन फिर आपको गुणा भाग देना पड़ेगा इधर 4 का। इससे अच्छा है कि 9 का आप गुणा कर दीजिए और 2 अंक के बाद 10 लगा लीजिएगा। तो नीचे यहाँ लगा दें, तो 9 का गुणा करिए, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 अठे 72 2 74 है, अब बटे में 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 74.25, ये आपका प्रसरण गुणांक आ गया सर। अब हमको निकालना है मानक विचलन, निकाल दे यहां मानक विचलन, चलिए निकाल दे रहे हैं। देखिए मानक, एक चीज और निकालना है अभी, मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालना आसान है, करड़ी में इसी को जो ये म्यू स्क्वायर है, देखिए ये म्यू स्क्वायर है, क्या है, हाँ म्यू स्क्वायर है, म्यू स्क्वायर को करड़ी में कर देते हैं, यानी प्रसरण गुणांक को करड़ी में लिख देगा यहां, करड़ी में प्रसरण गुणांक, करड़ी में प्रसरण, प्रसरण केवल गुणांक नहीं, प्रसरण। तो करड़ी में प्रसरण यानी करड़ी में म्यू स्क्वायर, तो करड़ी में कितना आया ये 74 करड़ी में 25, इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो इसका 74 का हो जाएगा 8 8 64 है, 8 हो जाएगा है, रफ पर ले लेगा वर्गमूल, चलिए दे ले रहा, ऐसे वर्गमूल निकलेगा सर, 8 8 64 घटाइए 10 हुआ, अब ये उतार लीजिए, यहां दशमलव लगाइए, 8 इसमें जोड़ दीजिए 16 हो गया, दिख रहा है उसमें, तो 16 का भाग 102 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 16 6 96, 6 बार जा रहा है सर, तो ले लीजिए 6, 16 6 96, एक बार और जाएगा, ले लेंगे छोड़ दें, ले लीजिए, तो 8.6 भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। देखिए मानक विचलन। अब हम निकाल दें प्रसरण गुणांक, यहां निकाल दे प्रसरण गुणांक, देखिए सर यहां निकाल रहा हूं मैं प्रसरण गुणांक, प्रसरण गुणांक, प्रसरण गुणांक निकालना सीख लीजिए आप। प्रसरण गुणांक का सूत्र होता है, तो टेढ़ा तो है सर, लेकिन आप पढ़ भी तो रहे हैं आईएससी बीएससी में, आईएससी बीएससी में पढ़ रहे हैं तो गुणा भाग तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप 8 में 9 में तो पढ़ नहीं रहे हैं, 10 में तो थोड़ा सा गुणा भाग करिए, सीखिए। चलिए प्रसरण गुणांक का सूत्र होता है आपका, पहले लिखेंगे मानक विचलन, क्या लिखेंगे
मानक विचलन गुणे 100 है, मानक विचलन गुणे 100, ठीक है। अब बटे समांतर माध्य है, ये नहीं होता है सूत्र, समांतर माध्य, ये सूत्र होता है सर। प्रसरण गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन गुणे 100 और बटे समांतर माध्य, भरा जाए। तो मानक विचलन कितना आया है, ये आया है 8.61 है, गुणे 100 ले लीजिए है। अब बटे में समांतर माध्य, ये वाला समांतर माध्य कितना आया है 16.5। 100 से इसमें गुणा करिए, दशमलव खत्म हो जाएगा 861। अब बटे में ये भी दशमलव खत्म कर दिए, 1 जीरो बढ़ा लीजिए ऊपर। अब 165 से इसमें भाग दीजिए सर, कहां भाग दें बताइए, यहां दे दें, चलिए यहीं दे दे रहे हैं भाग, देखिए 8610 में 165 से 16 3 48 16 25 80, 5 बार जा रहा है। पहले 5 लिखिए तो आपका हो जाएगा 5 लिखे हैं आप 55 25, अब 5 6 30, और 2 32, अब 5 1 5 3 8, 825 हुआ, घटाइए तो 11 से 6, यहाँ 5 में से 3, 1 जीरो लगिए। अब क्या बार जा रहा है 16 3 48, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा तो 2 लीजिए, यहाँ भी 2 ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए तो 2 बार जाएगा तो 2 5 10, और 2 6 12 1 13, और 2 1 2 1 3, 330 है, 330 होगा, देख लीजिए, हाँ 330 होगा। 16 दूनी 32 होता है, 5 दूनी 10, अब घटा लीजिए 0, और यहाँ होगा 3, अब 1 जीरो और बढ़ाइए, दशमलव लगा लीजिए। अब कई बार जाएगा, 2 बार चला जाता अगर 330 रहता तो, एक ही रख दे रहे हैं, रहने दीजिए वैसे। ये हो गया सर 52.1, ज्यादा शेष आएगा ये जान लीजिए, 1 8 कर दीजिए, हाँ 1 8 कर दीजिए, या 2 लिख ले तो बेटर होगा, 52.2 लिख दीजिए, हाँ 52.18 को 52.2 लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको इसमें बताया प्रसरण, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक, 3 चीजें। एक सवाल और लेंगे सर, 10 मिनट मेरे साथ और रहिए, एक सवाल और ले लें। देखिए 2 पदों का सवाल लिए हैं ये, जिसमें प्रसरण तथा मानक विचलन हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब 2 पद का सवाल हो तो आप पहले इसको खड़ा करके ऐसे, और इस पर तो निर्भर करता है कि इसका माध्य विचलन समानांतर माध्य किस में आएगा। अगर दशमलव में आता है, सुन रहे हैं, तब तो वो दूसरे तरीके से लगेगा, और दशमलव में नहीं आता है तो दूसरे तरीके से लगेगा। तो देखते हैं समानांतर माध्य निकाल के, इसको यक्स कहेंगे, इसको यफ कहेंगे, हैं? तो यक्स देखिए कितना कितना है 6 10, बोलिए 14 18 24 28 30, बारंबारता बोलिए 2 4 7 12 8 4 3। तो सर छोटा तो है, कहिए तो सीधे निकाल दें, इसमें निकाल दें एफ गुणे एक्स है, एफ एक्स, तो निकाल दीजिए एफ एक्स, पहले ही दूसरा दीजिए एफ गुणे एक्स, निकालिए 6 दूनी 12, 10 चौको 40, 14 सत्ते 98 है, 14 सत्ते 90 8 98। रुक जाइए, इसमें पानी लगा है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर में, 14 सत्ते 98, और ये देखिए 12 8 96, अब 12 करने 12 10, 12 10 22 होता है, कैसे होगा है, 8 8 चौको 32 है, 8 दूनी 16 3 19, 8 चौको 32 3, 8 दूनी 16 3 नहीं होगा 192, 4 8 32 नहीं, 4 8 32, हाँ, 4 दूनी 8 3 11, 112, देख लीजिए 3 3 9 90, गुणा देख लीजिए आप लोग, सही है।
14 8 32 हाथ में 3 और 4 दूनी, अच्छा 4 दूनी 8 हो रहा है। हाँ चलिए 4 8 32 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11 है। तब हई गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए इसको देख लीजिए 4 8 32, ये गुणा गलत है, ये गड़बड़ है, फिर से कर लीजिए। हाँ 8 चौको 32, 8 दूनी 16 3, बोलिए 16 17 18 19, आज 8 देखिए 8 चौको 32 हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 नहीं 192, सही तो है। आइए देखिए 4 8 32 और 4 दूनी 8 3 11 और 3 3 9, सही है। यही जोड़ लीजिए, जो सवाल कह रहा है वही ना लगेगा। अब हम इसको जोड़े, समानांतर मान निकाले, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको जोड़िए 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 2 20 के 0। अब आ जाइए यहाँ, 2 पहले ही जोड़ लीजिए, इसमें 3 4 3 7, 9 7 16, 16 1 17, हाँ 17 9 17 26, 26 1 27, और 27 में 10 37 है तो 36, 3 3 2 5 5 1 6 1 7, 760 देखिए ये सही है। अब बारंबारता जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 6 12 1 13 14 15 15 और 8 23 23 4 27 3 30, हाथ में 3 3 1 4 40 हो गया। अब हम निकाल लें, क्या निकाले बोलिए, समांतर माध्य। क्या निकाले पहले हम, हाँ समांतर माध्य निकालिए सर। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये नहीं सूत्र होता है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, यही है सिग्मा एफ एक्स, इसी का योग को सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, इसके योग को सिग्मा एफ, यहां लिख भी दे रहे हैं सिग्मा एफ एक्स है ये, और ये जो है सिग्मा एफ है, ठीक हो गया। तो ऊपर भर लीजिए 760 और नीचे 40 है, 0 से 0 कट गया, 4 से भाग दीजिए, 4 1 4, कितना बचा 3, 4 9 36 और नहीं से आ गया। देखिए अगर ये दशमलव में आता तो मैं दूसरी विधि लगाता यहाँ, तब कल्पित माध्य से जो है समानांतर माध्य और सब निकालता, तो आसान है। अब आप निकालिए डी, क्या निकालेंगे डी, डी कैसे निकलता है मैं बता दे रहा हूं आपको। डी निकालने के लिए यक्स में से यम घटा देते हैं, यही यम है सर, क्या है ये, हाँ यही यम है, यानी मीन माध्य, समानांतर माध्य। तो घटाइए, यानी 19 घटाना है हमको, ये यक्स है ना, यानी 6 में से 19 घटाएंगे सर, फिर 10 में से 19 घटाएंगे, देख रहे हैं, फिर 14 में से 19 घटाएंगे, फिर 14 में से 19 घटा दिए, फिर 18 में से 19 घटाइए, ठीक है, 24 में से 19 घटाइए, ये देखिए 28 में से 19 घटाइए, यक्स देख रहे हैं ना, इसी में से घटा रहे हैं, फिर 30 में से 19 घटाइए, घटाइए सर। तो ये कितना होगा, -13, ये कितना होगा -9, ये कितना होगा -5, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा +5, ये कितना होगा +9 हाँ +9, और ये कितना होगा +11। तो सर देखिए अब हमको निकालना है डी स्क्वायर, क्या निकालेंगे डी स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए बोल के, 169 81 55 25 55 25 और 1 का वर्ग 1 55 25 99 81 और 11 11 121, जोड़ दीजिए इसको, नहीं इसकी जोड़ की जरूरत नहीं है, इसको हम निकालेंगे पहले, हाँ एफ डी स्क्वायर, एफ गुणा डी स्क्वायर, यानी एफ से हम गुणा करेंगे 2 से, इसमें करिए 2 का गुणा, कितना होगा 2 9 18 और 2 6 12 1
13, 2 एक 2 एक 3, 338। 4 का गुणा करिए, 4 एक 4, 4 8 32 है। चलिए 7 से गुणा करिए, 25 7 175, 12 एक 12, 25 बटे 200 है। गुणा देखते रहिए आप, गुणा सही हो रहा है ना। 4 एक 4, 4 बटे 32। चलिए 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3, जोड़ दिया जाए, जोड़िए सर। 8 4 12, 12 8 20, 20 3 23, 24 25 26 है। हमारा अलग जोड़ है 26। आज तू देख लीजिए एक बार। 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, यहीं में से एक ले लिया, 8 हो गया। अब 24 2 2 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 और 6 23 है। 23 के 3 हाथ में 2 जोड़ लीजिए पहले ही, तो ये होगा 5 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17। देख लीजिएगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम। 3 3 6 1 7, 3 3 6 2 8, एक हासिल इसमें 2 आया है तो इसमें जोड़ लेंगे। अरे 2 हासिल आया था। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 7 2 14 15, 15 2 17, सही है। अब निकालिए सर, क्या निकालना है बोलिए। यहां निकाल दे, प्रसरण निकाले ना पहले। हाँ, प्रसरण बराबर, इसको म्यू स्क्वायर कहते हैं। ये होता है, प्रसरण का सूत्र होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ, यही सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर देखिए कितना आया है, यही है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। हाँ, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ये आया है आपका 1736। ये सिग्मा एफ कितना है 40, 40 से भाग दे दीजिए, तो ये 4 से 0 से भाग दीजिए, 10 हो जाएगा। अब 4 की तरह, 4 चौको 16, 1 बचा 13, 4 तिहाई 12, 10 लगाइए। अब ऊंचा 1, 4 चौको 16, देखिए 43.4 आ गया सर प्रसरण में। अब क्या निकाले, मानक विचलन। देखिए मानक विचलन बराबर होता है करड़ी में ये प्रसरण गुणांक, प्रसरण करड़ी में प्रसरण जो आया है, यानी करड़ी में म्यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों तो अंग्रेजी में। तो ये 6 नहीं है सर, म्यू है। ये देखिए, ये देखिए, अब नहीं ना है 6। हाँ, ये 6 नहीं है सर, ये देखिए म्यू है ये। तो ये आया है कितना, करड़ी में 43.4, 6 के 36, 6.6 है, 6.59 आएगा। क्या करें, 5 9 लिखें तो लिख देता है जगह 6.6 लिख दे। ये हो गया सर आंसर 6.6। इसको आप लगाइए। अगले वीडियो में 3 पद का लेंगे सर, 3 पद का, जो अकेले ही 10 नंबर का आता है। समझ में। मैं हूं असलम सर।